नाम कमलजीत है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं जर्मनी से आई हूँ। ओके, क्या टेस्टमनी है? जुलाई 2019 में आपकी मैरिज हुई थी। ओके, क्या हुआ उसके बाद बताएं अपनी के उसके बाद मुझे मैरिज के बाद बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। तो जैसे मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने सोलियां बताई थी ब्लड वाली, तो मेडिसिन चल रही थी मगर कंसीव नहीं हो रहा था। तो काफ़ी मेडिसिन खाने के बावजूद स्ट्रेस में थी, टेंशन में रहती थी। हस्बैंड मेरे जर्मनी में थे और छुट्टी जैसे आते थे थोड़ा टाइम स्टे करके चले जाते थे, तो कंसीव नहीं हो रहा था। तो सर्प से लड़ती झगड़ती रहती थी। जब आप डॉक्टर के पास गए, आप यहीं इंडिया में थे उस समय, जब आपने स्कैनिंग कराई, डॉक्टर ने क्या बताया था कि यूट्रस में क्या प्रॉब्लम आई है? डॉक्टर ने बोला कि ब्लड वाली रसोलियां हैं, आप मेडिसिन खाओ तो बेबी कंसीव हो जाएगा। तो आपने मेडिसिन खाई? बहुत मेडिसिन खाई मगर कंसीव नहीं हो रहा था। तो लास्ट में डॉक्टर ने क्या बोला फिर रसोलियों के, जब वो गायब नहीं हो रही थी? डॉक्टर ने तो यही बोला कि मेडिसिन खाओ तो कंसीव हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मेरे को। और बेबी जब नहीं था तो आपके पीठ पीछे लोग आपके बारे में बुरा बोलते थे? जी। क्या बोलते थे, मतलब क्या? वो बोल रहे थे इनकी एज हो चुकी है, इनको कंसीव नहीं होगा। तो ऐसी बातें जब सुनने को मिलती थी, आप अपने मन में क्या सोचते थे उस समय? बहुत टेंशन में रहती, स्ट्रेस में रहती थी, रोती रहती थी, लड़ती झगड़ती रहती थी सबसे। ओके, तो परमेश्वर के बारे में आप पहले से जानते थे? जी, मैं पहले से जानती थी, मेरा विश्वास था। ओके, जब यहाँ पे आए तो क्या हुआ फिर उसके बाद आपके जीवन में? तो जब यहाँ से आती तो प्रार्थना को रिसीव करती तो मेरा फेथ और मजबूत हो जाता, स्ट्रांग होता था। तो मुझे 9 अप्रैल 2023 की मीटिंग आपने अटेंड करी चर्च में यहाँ पे, और परमेश्वर के दास ने जब स्पेशल प्रेयर करी, उसको हम देखते हैं एक बार। आज के दिन, ईस्टर के दिन, रिजरेक्शन के दिन, खुदावंद का आत्मा बहनों को छू रहा है बेबीज के लिए। बेबीज देख रहा हूं मैं, बेटे को देख रहा हूं, बेटियों को देख रहा हूं, बेबीज को देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा को देते हुए। 2 बेबीज, 3 बेबीज भी देख रहा हूं को देते हुए, आपके गर्भ को खुलते हुए, ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज कर मैं देखता हूं होते हुए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। ऊंचा तो बरकत को पा जाओ, आमीन। ऊंचा तो बरकत को टेस्टिमनीज के साथ वापस आने के लिए तैयार हो जाओ। और जब इन्होंने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ इन्होंने रिसीव किया, उसके बाद ये जर्मनी में गए अपने हस्बैंड के पास, और प्रेयर को रिसीव करने के बाद परमेश्वर के दासी इनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि तेरी प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है, जिस काम के लिए तो आई है परमेश्वर के घर में वो पूरा हो चुका है। और जब ये सुबह उठे पूरा आनंदित थे। नेक्स्ट डे इन्होंने जब प्रेगनेंसी टेस्ट अपना चेक किया तो लाइफ में फर्स्ट टाइम आफ्टर मैरिज इनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। टोटली हैरान थे उस चीज को देख के। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, वो मांस वाली, ब्लड वाली सारी रसोलियां गायब हो चुकी थी। प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने सेफ रखा और जनवरी 2024 में हेल्दी बेटे के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। और उसके बाद जून 2025 में एक सेकंड बेबी बॉय के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया। डबल आशीष के साथ खुदा ने परमेश्वर ने ब्लेस किया है। तो ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ये मार्वलेस काम है खुदा जो करता है लोगों के जीवन में। और अभी कितनी खुशी है आपको? फिर मैं बता नहीं सकती। पूरा परिवार खुश है आपका? जी बहुत। और आप जर्मनी से अपनी स्पेशल गवाही देने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैंने तो पहले इस बच्चे की गवाही देने के लिए टेक टोके करवा ली थी। जब सब कुछ हो गया तो इनके बारे में बाद में पता चला कि प्रेगनेंसी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप एक गवाही देने के लिए आ रहे थे, प्रभु ने दूसरी गवाही दे दी आपको। जी। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। जिस तरह वचन में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने और नष्ट करने के लिए है, पर परमेश्वर बचाने के लिए और एक नया जीवन देने के लिए है। उसने कहा जो शैतान ने आपसे छीना है परमेश्वर कहता मैं तुझे वापस दूंगा। इसलिए जब आप टीचिंग को सुने परमेश्वर के दास के द्वारा, दासी के द्वारा, तो वर्ड को ध्यान से सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बांझ को बच्चों के आनंद करने वाली माता बनाता है। गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, धर्मी का वंश बचाया जाएगा। इन वचनों के साथ जब आप प्रेयर करते जाते हैं आप कभी खाली नहीं रहते और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। खुदा ने इनको डबल ग्रेस के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया।